नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़। दोस्तों, आज अंबेडकर जयंती पर वक्फ के बिल पर देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि अब अब्दुल पंचर नहीं बनाएगा, लेकिन पंचर नहीं बनाने के नाम पर उन्होंने हर किसी को साफ तौर पर ये कह दिया है कि मुसलमानों की मस्जिदें, उनकी इबादत गाहें, उनका कब्रिस्तान अब हमारी मनमर्जी के हिसाब से हड़प लिया जाएगा। अब इसी के चलते पूरे हिंदुस्तान में सड़क से लेकर संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। रोड मैप बनाया जा चुका है। मुस्लिम तंजीमों ने भी कमर कस ली है और सारे के सारे प्लान हिंदुस्तान के मुसलमानों के सामने रख दिया है। और इसी बीच विजय तलपति ने भी वक्फ बिल के खिलाफ मोर्चा सुप्रीम कोर्ट में खोल दिया है और उनका साफ तौर पर कहना है कि संविधान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ ये बिल है जिसे वो रिजेक्ट करते हैं। क्या कुछ कहा है उनकी याचिका में, आज हम आपको तफसील से बताएंगे। वक्फ एक्ट 2025 को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत में जंग तेज हो गई है। ये लड़ाई अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, अदालतों से लेकर सड़कों तक पूरी तरह पहुंच चुकी है। फिर चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमीयत उलेमाए हिंद हो, AMIM हो, SDPR हो, ACPR हो और कई मुस्लिम तंजीमें जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की याचिकाएं उन्होंने दायर तो की हैं, बल्कि वो मस्जिदों के तमाम मंचों से भी हर जगह इस कानून के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अब आवाज़ में एक और साहसी नाम जुड़ गया है, तमिल फिल्मों के सुपरस्टार और नई सियासत के चेहरे थलपति विजय का। उन्होंने CPIM के साथ मिलकर ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है और उन्होंने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए ये कहा है कि ये बिल संविधान के खिलाफ है, ये कानून भावनाओं के खिलाफ है, ये कानून आर्टिकल 14, 25 और 26 का उल्लंघन करता है। ये अपने आप में बड़ी बात है। इससे पहले भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत, मुस्लिम समाज की कई तंजीमें, कई सियासी चेहरे कदम दर कदम इस लड़ाई को लीड कर रहे हैं। वो कोर्ट में भी, संसद में भी, आवाम के बीच भी सभी इस बिल के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर साफ मैसेज दे रहे हैं कि ये कानून नहीं माना जाएगा। अब जबकि CPIM और थलपति जैसे सेकुलर दल, सेकुलर चेहरे इसमें शामिल हो गए हैं, तो ये साफ हो जाता है कि वक्फ एक्ट अब सिर्फ एक मजहबी मुद्दा नहीं, बल्कि संविधान और इंसाफ का मुद्दा बन चुका है। और थलपति की पार्टी ने भी इसमें उतरना ये साफ तौर पर बताता है कि देश की सेकुलर ताकतें भी मुसलमानों के साथ खड़ी हैं। वो समझते हैं कि अगर वक्फ की ज़मीनें गई तो कल किसी और का नंबर आएगा, इबादत गाहों पर सवाल उठेगा। और अब साफ तौर पर यकीन और जोश से कह देना ज़रूरी हो जाता है और सवाल भी इस बात पर उठाया जाना ज़रूरी हो जाता है कि वक्फ की ज़मीनों का नहीं रहा अब ये मसला। अब सवाल है मजहबी आज़ादी का, हमारी इज्जत का, हमारे वजूद का। सुप्रीम कोर्ट से क्या अपडेट्स आएंगी 16 अप्रैल को, हम पल पल की खबर आपके सामने रखेंगे।